स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम फिर से सामने हैं और आज हम फिर से नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सभी को पता है कि आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हमारा हो चुका है और आज हम इसके लिए सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। और सेकंड पार्ट में मैं आपको कल मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया था, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको और पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं साथ में वो, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूँ कि ये क्वेश्चन होते क्या हैं, कैसे निकाले जाते हैं। फिर हम कुछ अलग से क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको आज एक पीडीएफ भी दे दूंगा क्वेश्चंस की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा आज की वीडियो में सेकंड पार्ट में, और वहाँ से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। यदि आपको कुछ डाउट होगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो सबसे 7.1 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। तो मैं एक पेयर ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैंने कल कर दिया था एक आध क्वेश्चन। तो देखिए पहले उसने बोला कि -5 और ये है 7 और इसके बीच की दूरी एक पॉइंट यहाँ पर है। तो -5 और 7 और यहाँ है -1 और 3, -1 और 3, इन दोनों के बीच में दूरी निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला मैं कल पढ़ा चुका था कि डिस्टेंस फार्मूला, आज मैं हो सकता है सेक्शन फार्मूला भी आपको पढ़ा दूँ। तो अब इनके बीच में क्या निकालना है, दूरी। तो ये हो गया AB। अब आपको निकालना है AB। तो जब AB आप निकालोगे तो देखो AB इज इक्वल टू डिस्टेंस है। और जब डिस्टेंस तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। यदि कोई व्यक्ति नया है इस वीडियो में, मेरे पार्ट 2 में, तो पहले वो वीडियो नंबर 1 जाकर देखे ताकि उसको समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व कराए हैं। तो AB डिस्टेंस निकालने के पहले क्या होता है, यहाँ अंडर रूट लगाते हैं। अब अंडर रूट लगा के फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर यू to find out the distance of AB. Now you have to put the value of x2. x2 is -1 and x1 is only 5. So you have put the bracket because 2 minus are there, and put the big bracket and whole square. Plus y2 is 3 and minus y1 is only 7. Now put a small bracket and whole square. Now you put this value same here, -1, and this minus will become plus, minus into minus, this will become 5, and put the whole square like this. 7 में से 3 you have to minus it from big value to small value. So 7 में से 3 minus 4 because big value have a minus sign, and whole square. Now 5 में you have to subtract from bigger value to smaller value. 5 में से 1 4 and 4 का square is 16. Okay, now 4 4 is 16 and minus plus. Minus plus will become plus. Now 16 plus 16 32, and you have write out the LCM. Find out the LCM. So LCM of 32, LCM of 32 दिख रहा सभी को? Okay, so find out the LCM of 32, 216. Why we are finding LCM? Why we are finding it? Because this value is in the root. So this is only one method to find out the value of root. 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are. So yeah, you make a pair. You make a pair. So here 2 2 and this is 1. 1 is left. So find out from one pair. Find out the one value from a pair. इस पेयर में से हमने एक वैल्यू निकाला. So 2 and 2 and so 2 2s are कितना, 4, और 2 का there is no pair of this 2. So you have to write this value in the root form. So answer will become 4 root 2, and it is given in meter, centimeter, whatever you have to put, write meter, centimeter like this. Okay, now बचे हुए आप करेंगे कैसे करना है। ठीक, इसका एक और पार्ट कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट मैं आपको बता देता हूँ। नाउ A एंड B है, वैसे कल करा चुका हूँ, और ये क्या है, -a और -b भी है। Now there are 2 points, a and b and -a and b. So this is an x1 and y1, this is an x2 and this is an y2, and this is point P and this is point Q. Find out the value of PQ. What is the distance of PQ? You have to put the root and formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now put the values. So what value is this? -a, this minus, and x1 is also minus, so whole square plus y2 minus b, and this is also minus b, so whole square. Now when the sign is same in different value,
when sign is same in different value, you have to add both the value a and a, 2a, and put the minus sign because all these values are negative. So whole square plus both values are negative. Both values are negative. So you have to add. So this is minus 2b and put the whole square. Now 2 2s are 4 and a square and minus minus plus 2 2s are 4 and b square. Now you have to take out the 4 like this and into a square plus b square. अब एक चीज समझो, यदि हमने 4 कॉमन निकाला पर रूट के अंदर ही रखेंगे और इसको भी रूट के अंदर, तो मैंने कल एक चीज समझाई थी कि जब रूट 4 इंटू रूट 5 हो, जब दो वैल्यू डिफरेंट हो रूट के अंदर, तो उनका आपस में क्या होता है, इंटू हो जाता। तो 4 5 से कितना होगा 20, मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ये दो डिफरेंट वैल्यू थी, 4 रूट, इसको कॉमन निकाला ऐसे ऐसे, मतलब समझो 4 4 कॉमन निकाला तो यहाँ बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा बचा। अब इसको अलग अलग लिख सकते क्योंकि ये आपस में इंटू में है, तो इसको हम लिखेंगे रूट 4 इंटू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रूट 4 का आंसर क्या होता है, रूट 4 का आंसर कितना होता है 2, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कुछ बच्चे इस रूट से इसको काट देते हैं, ये नहीं कटेगा। ये कब कटता है ध्यान दो, a प्लस बी का यदि होल स्क्वायर होता तब ये होल स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या होता है, कट जाता है। लेकिन यदि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो कभी भी अंडर रूट से नहीं कटेगा। दिस इज टोटल रॉन्ग। तो आंसर आ जाएगा इसका 2 और ये रूट के अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे कि कैसे आंसर आएगा। अब देखो कि हम कैसे कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसको आंसर निकालेंगे। इसमें लिखा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 एंड 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7। सब छोड़ दीजिए, वो सब मैटर नहीं करता, सिर्फ आपको सॉल्व करते बनना चाहिए। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में कि ये ए है और ये है बी है। इसमें यहाँ पर 0 0 है, ओरिजिन है, और यहाँ पर उसने बोला है 35 है और एक और कोई सा पॉइंट है 15 है। इनके बीच की आपको सिंपल क्या करना है, दूरी निकालना, डिस्टेंस निकालना। नाउ लेट्स टेक एन वैल्यू। सो दिस इज एन x1 एंड दिस इज एन y1, दिस इज एन x2, दिस इज एन y2। नाउ AB, so AB इज इक्वल टू फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 इज 35 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। नाउ 35 माइनस 0 35, सो 35 का स्क्वायर एंड 15 माइनस 0 15 का होल स्क्वायर। अब किसी को स्क्वायर करते नहीं बनता, कई बच्चों को कि 35 का स्क्वायर रफ में करते हैं कई बार, तो आप रफ में करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ बहुत जल्दी करने का। देखो, जब कभी भी आखिरी में कितना हो 5 हो, क्या हो, तो 5 से कितना होता है 25, और 3 से नंबर बड़ा हो, क्या है 4 होता है ना, तो उनका इंटू कर लो। 3 4 से कितना हुआ 12, तो वह आंसर आ गया 12 25, और ऐसे 15 का हो जाएगा 225, जोड़ लो लगभग, तो लगभग हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 2 4, ये 1450 इतना आया। अब इसका आप ले लो एलसीएम, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो यदि हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो 25 25 50 और 2 और 2 40, ठीक है 1450 हो गया। अब 1450 का एलसीएम लेंगे, ये जाएगा 2 7 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 5 5 जा, 5 2 जा 5 9 जा। अब नहीं बन रहा, एक बार 2 एक बार 29 और 2 बार 5 है, तो 2 बार 5 है तो एक बार 5 बाहर, अब बचा 29 इंटू 2, तो कर लीजिए करीब करीब हमारे पास हो जाएगा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 52 ना, 9 हो जाएगा 18, 58 हो जाएगा ना ये, हाँ ये हो गया कितना 58। तो जिस चीज का पेयर था तो 5 का पेयर बन रहा था, 2 बार 5 था तो एक बार 5 निकाल लिया, और जिसका पेयर नहीं बना उसको रूट के अंदर एट इट इज रख दिया हमने। अब बात आती है इसी का हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ये एंड ये आर कोलिनियर है कि नहीं है। अब एक चीज समझो कि जब पॉइंट कोलिनियर पूछे, क्या पूछे, कोलिनियर पूछे, तो समझो कैसे करेंगे।
ये कोलिनियर सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, कई बार पूछा गया कि कोलिनियर है कि नहीं। तो अभी हम पढ़ रहे 7.1 एक्सरसाइज में कोलिनियर, अभी हम 7.3 में भी पढ़ेंगे कोलिनियर, और दोनों क्वेश्चन अपनी अपनी जगह पे अपने अपने फॉर्मूले से आए हैं। 7.3 में पढ़ेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग है, और हम 7.1 में पढ़ रहे हैं इसका फॉर्मूला अलग है, और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना कोलिनियर के बारे में। हम थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, उसने पूछा कोलिनियर, उसने पूछा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स ये कोलिनियर है या नहीं है। तो पहला 1 5, दूसरा 2 3, -2 और 11, -2 और -11। हम तो अपने मन से क्या लेंगे, मान के चलेंगे कोलिनियर है। ये लाइन बना लीजिए, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक, ये हमने मान के चला है कि ऐसा कुछ है। तो ये दोनों और ये दोनों, अब ये क्या होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 y2, इसको ले लिया x3 y3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है तो देखते हैं। कोलिनियर का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है कि क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। मैंने डायग्राम बनाया है, यदि कोलिनियर होगा तो मैं डायग्राम बने रहने दूंगा, कोलिनियर नहीं होगा तो मैं डायग्राम को रफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा, डायग्राम को रफ, क्योंकि कोलिनियर नहीं है तो फिर अभी ऐसा बना के आओगे एग्जाम में तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे ना। क्योंकि जब कोलिनियर नहीं है पॉइंट तो फिर आप लाइन क्यों बना रहे हो, क्योंकि कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में सभी पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होंगे तो कोलिनियर है और नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो समझो। सबसे पहले निकालना होता है ए बी डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, ए बी। तो ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो देखो कितना है, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट। अब अंडर रूट का 2 में से 1 गए 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 3 -2 का स्क्वायर 4, और ये कितना अंडर रूट 5। अब हम क्या निकालेंगे, BC। तो हमने निकाला BC, तो फिर वही फॉर्मूला BC का कि भाई x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, y2 आएगा यहाँ पर, राइट। अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो x3 कितना है -2 और ये -2 का होल स्क्वायर। ये देखो ना, x3 इतना, फिर ये इतना माइनस में लगेगा, प्लस y3 कितना है -11, तो -11 और -3 का होल स्क्वायर। अब देखो तो -2 कितना होगा, दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाती है, तो -4। अब -4 का स्क्वायर करो कितना, 16 प्लस 16 हो जाएगा। -11 -14 होता है, दोनों में नेगेटिव, -14 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का प्लस और 196 होता है। अब दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करो। जब दोनों को प्लस करोगे तो 6 और 6 12, 9 1 10, कैरी तो 212 हो गया। कितना हो गया, 212। जोड़ लेना, 196 में हमने कितना जोड़ा, 6, तो 6 6 12, 9 1 10 और 11, 9 10 11 ये कैरी, तो 212। अब 212 का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो 2 1 2 0, 2 6 2 5 2 3। अब पेयर ही नहीं बन रहा, अभी 53 आ गया। अब पेयर ही नहीं बन रहा तो 2 का पेयर बना तो बाहर निकाल लो 2, और इसमें कोई पेयर नहीं है तो इसको अंदर एडिटिव रखो। जिसका पेयर बनेगा वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर। अब इतना आ गया। अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे, ए सी, और चेक करेंगे कि ए सी। ध्यान रखना, बताऊंगा अभी। ए बी बी सी निकाला, अब निकालेंगे ए सी। तो मैं डायरेक्ट लगा दूं इस पर बिना फॉर्मूले के, -2 और -1 का होल स्क्वायर, -11 और -5 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लगा इस पर, ध्यान दीजिएगा। -2 -1 -11 -5, अब -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, 11 5 16 और 16 का स्क्वायर कर दो तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। कितना होता है, 256। जोड़ लो तो 9 6 15 की 5, कैरी 1 6, तो 265 हुआ। कितना हुआ, 265। हाँ, 9 6 15 की 5, कैरी 1 5 और 1 6, सही है 265। फिर से वही कहानी, एलसीएम ले लो 265 का। देखते हैं किससे जा रहा, 5 से, तो 5 5 से 25 बचा 1, 5 3 से। अब वही कहानी
ये 53, तो पेयर ही नहीं बन रहा किसी का पेयर नहीं बन रहा। जब पेयर ही नहीं बन रहा तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये रूट के अंदर एट इट इज रहेगा। अब मैंने बोला कि कोलिनियर है कि नहीं ये चेक करना है, कोलिनियर है या नहीं ये चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, ध्यान दो, ए बी और बी सी को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अच्छा प्लस करेंगे और प्लस करने पर यदि ए सी आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्या कोलिनियर है, और यदि नहीं होगा ऐसा करने पे तो कोलिनियर नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर करते वही जो मैंने बताया था कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या ए सी है। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू हमारी अरे मैंने निकाली थी ना, ए बी यस √5 है। और बी सी कितना है, बी सी निकला है 2√53 और यहाँ क्या निकला है √265। अब ये प्लस हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ रूट के अंदर 53 और ये रूट के अंदर 5 है। जब दोनों को प्लस करके ये नहीं आ सकता, ये दोनों को प्लस करके ये नहीं आ सकता, इट इज नॉट अ कोलिनियर, इट इज नॉट अ कोलिनियर पॉइंट, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान से करिएगा कि किस प्रकार से कोलिनियर प्रूफ करना है। यहाँ का मैटर अलग है और जब मैं इसी में 7.3 कराऊंगा तब उसका मैटर अलग होगा कोलिनियर प्रूफ करने का। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और चेक फिर मैं आपको कराऊंगा अभी आर डी शर्मा के, ममता बत्रा के कुछ क्वेश्चन वो भी कराऊंगा क्योंकि पूछे गए हैं। सुनिए, चेक वेदर ये यार बट आइसोसेलेस एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ध्यान दीजिए। अब आपको मालूम होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि जिसकी दो साइड्स आपस में क्या हो, सेम हो। तो हमें तो नहीं पता कौन सी साइड सेम होंगी, वो निकालना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है 5 और 2, इसको ले लें अपन 5, कहीं भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इसको ले लें 6 और 4, इसके बाद 7 और -2, तो 7 और -2 ले लें, ठीक 7 और -2 ले लें, 6 और 4 ले लिया हमने, 5 और -2 ले लिया। अब सॉल्व कर लो, कैसे, फिर वही कहानी x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब कुछ लोग कहते हैं इसको आइसोसेलेस, कैसे भाई, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड क्या हो, सेम हो। पर यहाँ दो साइड आपको सेम दिख रही, अभी तो कुछ नहीं, तो निकालना पड़ेगा ना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालो, ये डिस्टेंस निकालो, ये निकालो। तो AC कैसे निकलेगा, थोड़े AC निकालते हैं। चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - 1 का होल स्क्वायर, ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, राइट। तो अब देखो ये कितना है 6 में से 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर, ये कितना है 4, तो 4 माइनस ऑफ -2। अब यहाँ बिग ब्रैकेट फिर से लग जाएगा क्योंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट लग चुका है, ये माइनस और क्वेश्चन का माइनस है। अब देखो 6 में से 5 गए 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, माइनस का प्लस, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ गया √37, कितना आ गया √37 आ गया। अब हम निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC, तो BC को डायरेक्ट लगा देंगे इस बार, बिल्कुल डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग इस बार। 6 - 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, देखिए 4 फिर माइनस ऑफ -2, सही ले रहे हैं, सही है। अब तो 7 में से 6 गए -1 और -1 का स्क्वायर करोगे तो भाई इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि चाहे वैल्यू नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ही आएगा रूट के अंदर। -1 का प्लस, 4 का 2 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 37, तो ये भी सही आया। अब चेक करेंगे BC, नहीं BC हो गई ना, AB। अब चेक करेंगे AB, तो AB में हम डायरेक्ट कर लेते हैं 7 - 5 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ। अब -2 में से -2 माइनस ऑफ -2 ऐसा बनेगा, ध्यान दो इधर अच्छे से। 7 में से 5 गए, ठीक, -2 में से -2, तो -2 माइनस ऑफ -2, तो 7 में से 5 गए 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ प्लस माइनस का प्लस, माइनस कर लो -2 और ये हो जाएगा +2 और होल स्क्वायर, तो -2 + 2 कट के 0, तो यहाँ से बचा 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, कितना होता है √2। अब उसने बोला है
कि कोई दो साइड सेम आना चाहिए थी। आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड सेम हो। तो हमारे पास कौन कौन सी साइड सेम आई है? ए बी ना, ए बी नहीं, बी सी और ए सी। तो देखो कहाँ है बी सी, ये है बी सी, और कौन सी ए सी, ये है। तो ये दोनों सेम है और ये अलग है। इसका मतलब यस, क्या लेंगे? यस, इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस, इट इज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमने प्रूफ करके दिखाया है। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार से आएगा। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या लेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसके बारे में जानकारी दे रहा है, किसके बारे में जानकारी हो रही है, हम वो चीज़ ध्यान देंगे। चलिए हम कुछ चीज़ें 6 क्वेश्चन में करने के पहले कुछ जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर की। किसके बारे में बात करते हैं? स्क्वायर की। मैं सिर्फ समझा देता हूँ, क्वेश्चन हम करेंगे अभी। स्क्वायर में यदि किसी ने क्वेश्चन दिए, 4 पॉइंट दिए, ए बी सी डी, और ये ऐसे 4 जगह पे बने, हमें तो नहीं मालूम ना, वहाँ उसने तो बोला ही नहीं कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है। जब कुछ नहीं मालूम है, जब कंफर्म ही नहीं है हमको, तो वो डायग्राम हम बनाएंगे नहीं अपनी मर्जी से, वो चारों पॉइंट लिखे रहेंगे। अब यदि वो स्क्वायर है तो चारों पॉइंट क्या आना चाहिए? सेम। दूसरी बात, ये डायगोनल का डिस्टेंस और ये डायगोनल का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? सेम। तभी वो क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। दूसरी चीज, यदि चारों साइड सेम आ गई, चारों साइड क्या आ गई? सेम आ गई, चारों साइड सेम आ गई, पर डायगोनल क्या है? इक्वल नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? रोम्बस। यदि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि बहुत दूर बनी हुई है, इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम है। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। ये क्या है? मैंने बोला ना, क्या बोला भाई, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये साइड इसके साइड, ये साइड इसके साइड इक्वल, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है, तो पैरेललोग्राम है। लेकिन यदि यही फिगर होता और ये इसके इक्वल होती, ये इसके इक्वल होती, ईच एंगल 90 डिग्री हो चाहे ना, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यदि ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो 4 ही प्रूफ करने के लिए आते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेटर स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। ये 4 में से प्रूफ करने को आता है, वो चारों के चारों हम प्रूफ करेंगे, और किस प्रकार से कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी वो मैं बताता भी जाऊँगा, सॉल्व भी कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन लेंगे और कराएंगे। तो आज के लिए मैंने प्रॉपर्टी समझा के आप याद कर लो, सुन लो, समझ लो। हम कल से इस चैप्टर को कंटिन्यू और करेंगे, उसमें बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से उसको कंटिन्यू करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को बताएं, पढ़ें, क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन हमारे देश में हो सकता है कि जो पीक टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा केस बढ़ने का वो है जून में, जुलाई में। तो हो सकता है स्कूल आपके सितंबर अक्टूबर में खोले, तो आपको 10th बोर्ड का सिर्फ और सिर्फ किससे पढ़ना पड़ेगा? ऑनलाइन। इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है। तो फुल प्रिपेयर्ड रहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए, देखते रहिए, दोस्तों को भी सेंड करिए ताकि वो भी फुल फायदा इसका उठा सके। ओके, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच।